हाय। फीमेल बॉडी में दो हार्मोन बहुत पावरफुल होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। यह दोनों मिलकर के पीरियड, प्रेगनेंसी, मूड, स्किन, ब्रेस्ट सब कुछ कंट्रोल करते हैं। आज हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसी को समझेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में क्या डिफरेंस होता है, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं इसको, ठीक है। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्ति में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक काम, इसका मेन रोल क्या होता है। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बॉडी को एक्टिव और रेडी बनाता है, फीमेल फीचर्स डेवलप करना, पीरियड्स स्टार्ट करवाना, ये सब किसका काम होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बॉडी को स्टेबल और प्रोटेक्ट करता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, यूट्रस को शांत रखना, ये सब किसका काम है, प्रोजेस्टेरोन का। समझे? सिंपल बोले तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बिल्डिंग और प्रिपेयर का काम करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको प्रोटेक्ट और मेंटेनिंग का काम करता है, मेंटेन करता है कैसे क्या रखना करना है, ठीक है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल क्या होता है इन दोनों का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। देखिए एस्ट्रोजन का मेन काम होता है पीरियड के बाद इंक्रीज हो, एस्ट्रोजन जो होता है देखिए पीरियड के बाद इंक्रीज होता है और यूट्रस की लाइनिंग को मोटा करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ओव्यूलेशन के बाद आता है और प्रेगनेंसी के लिए लाइनिंग को रेडी करता है, ठीक है। अगर देखिए अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन गिरता है और जब प्रोजेस्टेरोन गिरेगा तो पीरियड आ जाते हैं, जैसे पेनोन शुरू हो जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेशन, इन दोनों का प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन होता है। देखिए देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम भी हाई रहता है, ठीक है, और बेबी को ऑर्गन और ब्लड फ्लो में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, ठीक है। यह यूट्रस को रिलैक्स करता है और मिसकैरेज से बचाता है, ठीक है। इसीलिए देखते होंगे किसी को प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर बाहर से एज ए टेबलेट के फॉर्म में लिखते हैं कि प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन लेना, ठीक है। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ मूड एंड ब्रेन पर क्या इफेक्ट करता है। देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो मूड को थोड़ा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है, मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव करता है एस्ट्रोजन, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्लैम एंड रिलैक्स इफेक्ट देता है, ठीक है। एकदम अरे क्लैम रहो यार, शांत हो, ये प्रोजेस्टेरोन की खैर ये लड़कियों में होता है, ठीक है। और एंजाइटी कम करता है और थोड़ा सा नींद में भी हेल्पफुल रहता है, मज़ा आता है भाई सोने में। सही बताना लड़कियों, सोने में मज़ा आता है कि नहीं आता है। जो पीएमएस जो होता है इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में मूड स्विंगिंग का रीजन होता है इन दोनों का इम्बैलेंस। अगर ये दोनों इम्बैलेंस हो गए तो पीएमएस में जो मूड स्विंग होता है ये इसी के कारण होता है। समझ गए? अब एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो स्किन, हेयर और ब्यूटी पर कैसे इफेक्ट डालता है। देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो स्किन को ग्लो करता है, ठीक है, और स्किन ग्लो होगा, सॉफ्ट होगा और हेयर को थिक एंड शाइनी करता है। अगर लड़के चाहते हैं कि नहीं हम भी थोड़ा, लड़के अगर चाह रहे हैं कि नहीं हम भी थोड़ा स्किन थोड़ा मेरा भी ग्लो करे और थोड़ा सॉफ्ट रहे तो एस्ट्रोजन अपने अंदर इंजेक्ट कराना पड़ेगा। खैर ऐसा करना नहीं, क्योंकि एस्ट्रोजन से और भी सारी बहुत चीज़ें होती है। ऐसा थोड़ी ना कि केवल स्किन ही ग्रो करेगा और आपका हेयर थोड़ा थिक रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा शाइनिंग करेगा, थोड़ा हेयर ग्रो, चेहरे पर भी ग्लो होगा, ऐसा नहीं है। इसका बहुत भी काम होता है एस्ट्रोजन का, ठीक है। ये केवल आपको स्किन, हेयर और ब्यूटी पर इफेक्ट क्या करता है ये नहीं पता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ऑल बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, और एक्ने को भी कंट्रोल करता है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, अगर ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस हो गए तो एक्ने हो सकता है, हेयर फॉल भी हो सकता है और डल स्किन भी हो सकता है। समझ गए? अब हम बात करेंगे आप कुछ ब्रेस्ट और बॉडी शेप के बारे में। देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में थोड़ा हेल्प करता है और हिप एंड जो आपका थाई जो होता है ना, थाई में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा मदद करता है, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ब्रेस्ट टिश्यू को थोड़ा सपोर्ट करता है और ब्रेस्ट टेंडरनेस प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हेल्पफुल करता है। जो प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट चाहिए तो ये सब, अब ये सब मैं उतना नहीं बता सकता क्योंकि देखिए दोनों मिलकर फीमेल बॉडी में शेप मेंटेन करता है, समझ के, क्योंकि इसके बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एक्सेस होने पे प्रॉब्लम क्या होता है। अगर मान लीजिए दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक्सेस हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। देखिए अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो वेट गेन हो गया, ओके, फाइब्रोइड्स हो गया, ठीक है, फाइब्रोइड्स, ब्रेस्ट में पेन होगा और थोड़ा मूड भी स्विंग करेगा। जबकि प्रोजेस्टेरोन अगर कम हो जाए तो इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी, एंजाइटी हो सकता है, इंसोम्निया भी हो सकता है। इसलिए बैलेंस ही सब कुछ है भाई लोग, ठीक है।
गर्ल लोग, ठीक है, गर्ल लोग, गर्ल मतलब गर्ल, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करके रखिएगा, गर्ल जितनी भी सारी गर्ल्स हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है। कुछ अब मोनोपॉज में ऐसा क्या होगा, देखिए मोनोपॉज में होता क्या है, एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। जब बहुत कम होगा तो आपका हॉट फ्लशेस भी आएगा, ठीक है, और बोन भी होता है वीक हो जाता है, ओके। और प्रोजेस्टेरोन अगर कम हो गया थोड़ा सा, मतलब प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो पहले ही कम हो जाता है, ठीक है, और स्लीप और थोड़ा सा मूड भी स्विंग होता है, थोड़ा इशू आने लगती है सब, ठीक है। इसलिए मोनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा फील होने लगता है, ज़्यादा दिखाई देने लगता है। वैसे जमाने में नहीं दिखाई देता है, लेकिन मोनोपॉज के बाद ज़्यादा दिखाई देने लगता है। यहाँ पे बात करेंगे ऑनलाइन में डिफरेंस देखेंगे, देखिए एस्ट्रोजन जो होता है वो बॉडी को बनाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है इसी को संभाल के रखता है, समझ गए। इतना समझो, एस्ट्रोजन एक माँ है, और जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है एक हमारा परिवार है, एक गाँव है, एक समाज है, एक देश है, एक पूरा पृथ्वी है, समझ गए, जो कि संभालता है। माँ आपको बनाती है, ठीक है, आपको जन्म देती है, बनाती है, जबकि एस्ट्रोजन का काम कर रही है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बॉडी को संभालता है। अब जैसे ही आपको माँ जन्म देगी तो आपको पूरा फैमिली, आपका पूरा परिवार आपको संभालेगा। वो किसके काम करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का काम करते हैं, समझ गए। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं, जबकि एस्ट्रोजन केवल एक ही काम करता है, समझ गए ना कितना डिफरेंस होता है। तो भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दुश्मन नहीं, बेस्ट फ्रेंड है, इतना समझो, दो जिस्म और एक जान है, ठीक है। दोनों का बैलेंस ही हेल्दी पीरियड, प्रेगनेंसी, मूड और ब्यूटी का सीक्रेट होता है। उम्मीद है समझ में आई होगी, और कुछ ऐसा लगा होगा कि नहीं आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया हूँ, तो चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे ये गलत दिया है, ओके, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। और ये वीडियो देखने में चाहे तो आप MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।